हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारी इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 4.43% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के रिटर्न का बात करते हैं तो 6 महीने में 22.99% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 38.59% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.25% का। ध्यान रखेंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका लमसम का रिटर्न है, यानी कि आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो ये आपको रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 16 रुपया 51 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 17,007 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,308 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 महीने में आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,109 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 6 महीने में 7% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,259 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,860 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,10,901 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,590 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, हिंडलेको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, मुथ्थू फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.4, कैश पे है 2.4 और डेप्ट पे है 1.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 21.5, अदर्स पे 15.6, सर्विस पे 12.1, कंज्यूमर डिस्टेशनरी पे 8.9, मेटल एंड माइनिंग पे 7.8, हेल्थ केयर पे 7.6, एनर्जी पे 6.8, कंज्यूमर स्टेप्स पे 6.7, ऑटोमोबाइल पे 6.5 और टेक्सटाइल पे 6.3%। यानी कि अगर आप एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन सारी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनका अगर एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.53 और पीवी रेशियो 4.79। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा।
और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें SBI मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि SBI मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न जो कि 3 महीने पे है 12.3, 6 महीने पे 22.5, 1 साल में 38.7 और एनुअल है 64.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 46.2 है। यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है। लेकिन क्यों कम रिटर्न दे रहा है? क्योंकि बात करें SBI मल्टी कैप फंड का लॉन्च हुए अभी काफी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, धीरे धीरे इसका जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप इसके साथ बने रहेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा रिटर्न आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स में देखना हो तो एक है जो कि बड़ौदा BNP परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, तो आप इसके अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.89% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं SBI मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 16 रुपया 51 पैसा। बात करते हैं SBI मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी अगर हम लोग फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।